दोस्तों ये तो गजब हो गया। आखिर ऐसा क्या हो गया आपसे थोड़ी देर पहले संसद के भीतर कि प्रियंका गांधी को कंगना रनावत के लिए कहना पड़ा कि उस पर बोलना समय की बर्बादी करना है, ना समझ है। आखिर पवन खेड़ा राहुल गांधी के सांसद ने कैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सांसदों के प्रदर्शन के बीच में चीरते हुए घुस कर गए और वहां पर उन्हें कायर, अंग्रेजों के चाटुकार, अमेरिका के पिट्ठू और डरपोक कहने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन अमित शाह को संसद में 11 अगस्त को आ जाना था, मगर उनका मैसेज लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचता है और स्पीकर उसके बाद में किस तौर पर थेथरोलॉजी करते हैं, सब कुछ विस्तार से दोस्तों आपको बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में ज़रूर हैं, क्योंकि ये खबर लगातार संसद से आ रही पल पल की अपडेट के साथ में आपकी आंखें खोलने वाली है। क्योंकि जो कुछ हुआ संसद के भीतर, उसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे कि हमने भाजपा को अब तक चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करते हुए देखा, हिंदू मुसलमान करते हुए देखा, चुनाव आयोग का प्रयोग करते हुए देखा, एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए देखा, मगर संसद के अंदर जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहती है भाजपा, वहां ऐसा करती है। दोस्तों आपने देखा, आपने पिछले शो में भी देखा है कि कैसे सत्ता पक्ष भी विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा संसद के अंदर। अब दोस्तों प्रियंका गांधी ने मोदी शाह का किस तौर पर मजाक उड़ाया और किस तौर पर कहा कि साहब कंगना की क्या बात करें, उस पर तो बोलना समय की बर्बादी है। कंगना जैसी 200 गटर छाप सोच वाली सांसद, वही जिसको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उसकी बदतमीजी और महिला विरोधी बयान के लिए एक महिला सुरक्षा कर्मी ने रसीद किया था थप्पड़। वो कंगना क्या कह रही थी कि राहुल गांधी जवाब दें, झारखंड में लाठी क्यों चली। कंगना को आप देखते हैं दोस्तों, उसकी बातें ठीक है, एक अच्छी फिल्म एक्ट्रेस रही है, मगर संसद के भीतर लाकर, पार्लियामेंट में लाकर के देश के साथ, लोगों के साथ में एक मजाक किया है, छल किया भाजपा ने। अब दोस्तों वो कह रही है कि राहुल गांधी जवाब दे, लाठी क्यों चली। इस कंगना को, इस बेवकूफ को, इसको इसकी सोशल मीडिया टीम ने शायद बताया ही नहीं कि जैसे ही झारखंड में लाठी चली, राहुल गांधी का बयान आ गया था। मतलब कुछ भी, अब मुंह में जुबान है तो उसका इस्तेमाल कुछ भी अनशन बोलने के लिए थोड़ी करोगे, वो भी संसद के भीतर, या जो मर्जी उस जबान का प्रयोग थोड़ी करोगी। मगर प्रियंका ने कंगना को मोदी जी के शब्दों में नंगा कर दिया राजनीतिक तौर पर। दोस्तों प्रियंका ने मोदी शाह पर जो कहा, उसे पूरा सत्ता पक्ष तिलमिला गया। प्रियंका ने कहा उस पर, यानी कि कंगना पर तरस ही खा सकते हैं। फिल्मों से आकर मोदी शाह की यहाँ भी सी ग्रेड की स्क्रिप्ट पढ़ती है, उस पर बोलना समय की बर्बादी है। मगर जहां तक बात मोदी शाह की है तो हमने उनको झुका दिया, क्योंकि ये पहली बार संसद में देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। हमने मोदी शाह को झुकाया है, आगे भी झुकाएंगे, संसद में खींच कर लाएंगे दोनों को। अब दोस्तों इस बीच आप देखिए ना, कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए, एक दूसरे को धकेलते हुए नारेबाजी करने लगे। किस अंदाज में, किस तरीके से विपक्ष पर सत्ता पक्ष के सांसद कि राहुल गांधी जवाब दो। मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। लेकिन दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे आपके कान खड़े हो जाएंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, उससे आपको लगेगा और हमारे अंधभक्त बेचारे भाइयों को भी लगेगा कि वाकई क्या भाजपा के दिन लग चुके हैं। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी के कमांडर सांसद पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सांसदों के प्रदर्शन के बीच में घुस गए, अकेले उन सांसदों की भीड़ को चीरते हुए घुस गए और घुस करके जिस अंदाज में दहाड़ा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अरे तुम चोर हो, कायर हो, डरपोक हो, अमित शाह भागा है। ये उन्हीं के शब्द हैं दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनवाता भी हूं आपको। जैसे अमित शाह भागा है, वैसे भी ये सब भागेंगे। ये सावरकर संघ के कायर लोग हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज अमेरिका के तलवे चाटते हैं। हम घसीट कर लाएंगे संसद में शाह को। दोस्तों हैरानगी इस बात की है, एनडीए के सांसदों के बीच में घुसकर पवन खेड़ा दहाड़ रहे थे और सामने से भाजपा सांसद भी, एनडीए के सांसद भी मिमियाते हुए जवाब दे रहे थे, राहुल गांधी जवाब दें, राहुल गांधी जवाब दें। आप खुद देखिए उस नज़ारे को, उस दृश्य को। आदत है हमारी, हम अकेले काफी हैं।
राहुल गांधी भाग जाते हैं। सब भागेंगे, रुको अभी आप, सब भाग जाएंगे, रुको तो सही। जैसे अमित शाह भाग गए ना, ये भी भाग जाएंगे, चिंता मत करो। राहुल गांधी भाग जाते हैं। ये अपने आप को लोह पुरुष कहते हैं, जंग लग गया है लोहे में, भाग गए, भाग गए। देश विरोधी है। ये आरएसएस के पिट्ठू हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये आरएसएस के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया। ये संघ के लोग इससे बड़े कायर कोई नहीं होते। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप। हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। ये झारखंड में भी इन्होंने अपने ही भाजयुमो वाले कार्यकर्ता घुसा दिए, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। देखे जाइए, हमारी सरकार आने दीजिए, इनका एक से एक ईंट से ईंट बजाएंगे। संघ नाम की संस्था खत्म हो जाएगी। ये ऐसे लोग हैं, ये देश के असली दुश्मन हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। ये गुलाम है अमेरिका के, टैरिफ में डर गए, हर जगह डर गए। घबराइए मत, हम सब खड़े हैं नौजवानों के लिए, इस देश के लिए खड़े हैं। जैसे अमित शाह भागा है ना, ये सब भागेंगे, अभी सब भागेंगे। आप तो राहुल गांधी भगोड़े हैं, दुम दबा के भागे हैं, चंदा चुराते हैं, ये बता रहे हैं हमारे साथी। मंदिर से चंदा चुराया, राम लला को जिसने धोखा दिया, वो इस देश के नौजवानों को तो धोखा देंगे ही। जो राम लला के साथ नहीं आए, वो जवानों के साथ, नौजवानों के साथ कैसे आएंगे? इसलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है, ऐसे देशद्रोही यहाँ टिक नहीं पाएंगे। जैसे अमित शाह को भगाया, इनमें से एक एक को भगाएंगे, हम भगाएंगे। अब सोचिए कि ये सरकार वाकई घबरा चुकी है किस स्तर पर कि अब राहुल के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर है, वो भी इन्हीं की स्क्रिप्ट वाली कहानी जो झारखंड में देखने को मिली। दोस्तों, झारखंड के आंदोलन के साथ कौन नहीं है? सभी हैं, पूरा जेनजी है। अभिजीत दीपिके ने भी सपोर्ट किया, राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया, मगर जंतर मंतर के आंदोलन के खिलाफ उस आंदोलन का प्रयोग सुनियोजित तरीके से भाजपा मोदी शाह कर रहे हैं। मगर देश की जनता के सामने सब कुछ दिख रहा है, और 56 इंची बंदर छाप टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, किस तौर पर अधकचरे ज्ञान का सबूत हर पल वहां देते हैं। दोस्तों, अब एक और कायर सांसद को देख लीजिए। जी हां, कायर सांसद, झूठा भी सांसद, सबूत भी दे रहा हूं आपको, सत्ता पक्ष का है, हाल में ही बना है, जल्दी बना ये सांसद। ये शख्स एक अच्छा वकील था भी, है भी। अजमल कसाब, बॉम्बे अटैक याद है ना आपको, ताज अटैक, अजमल कसाब के खिलाफ में इस शख्स ने केस लड़ा, वकील, सरकारी वकील के तौर पर। मगर इस शख्स ने भाजपा के इशारे पर एक नैरेटिव फैलाया कि कांग्रेस की सरकार अजमल कसाब को बिरयानी खिलाती थी, बिरयानी खिला रही थी, बिरयानी खिलाती है लगातार कई वर्षों तक, जब तक वो केस चला। दोस्तों, हाल में जब सांसद बना और इसने जिस तरीके से भाजपा के लिए पूरा माहौल उस वक्त बनाया था, भाजपा इसी की बातों को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता चिल्लाते, देखो कांग्रेस वाले आतंकियों को, पाकिस्तानी आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं। पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी ने इस शख्स के थेथरोलॉजी और झूठ के बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भ्रम का माहौल बना दिया। वही जब और उसी शख्स को, इसी वकील को भाजपा लाती है, सांसद बना देती है। ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर वाले मामले में जिस शख्स ने फैसला दिया था, उसको राज्यसभा का सांसद बना दिया था। वही जिस जज ने अमित शाह को बेल दी थी तड़ीपार होने के वक्त में, उसको केरला का या किसी और जगह का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप सर्च कर लीजिएगा या मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, वहां का राज्यपाल बना दिया था। यानी जिन जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है किसी भी स्तर पर, उनको इनाम पूरा देते हैं, तो सांसद इसको भी बना दिया। लेकिन जब मीडिया ने इससे पूछा कि आप कहते थे कि बिरयानी खिलाती, बोले कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल गया, एक मुहावरे के तौर पर बोल गया था, हकीकत में बिरयानी नहीं खिलाई थी। अब दोस्तों, वो उज्जवल निकम सांसद है, क्या कह रहा है? वो राहुल गांधी पे ठीकरा फोड़ रहा है, विपक्ष पर। वो कह रहा है कि संसद चलने देना चाहिए, विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा। बीते 20 दिनों से संसद में कामकाज ठप हो रखा है। अब इस बेचारे को बेचारा क्या कहें, पढ़ा लिखा शख्स है, वकील है, एक बेहतरीन वकील है, मगर इस शख्स की थेथरोलॉजी भाजपा गैंग में जाने के बाद कैसे आ गई, सुनिए इसे। सवाल है, लेकिन आज देखिए 2 हफ्ते से सदन का काम चल रहा नहीं,
लोकसभा में भी नहीं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा अपर हाउस है और वहाँ बड़े बड़े अहम बिल आते हैं, डिबेट होना जरूरी था। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खेल कर रही है बहुत शर्मनाक है। और झारखंड में जो छात्रों पे पिटाई हुई उसके बारे में वो बात नहीं कहते, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जवाब इस पर देना। तो दोस्तों, जो जिस अंदाज में थिथरोलॉजी की पराकाष्ठा को पार करते हुए मोदी शाह के लिए चरण वंदना में अपनी जबान को उनके गंदे जूतों के नीचे रख रख करके चाटता रहे, उसको तो इनाम मिलेगा ही। अब हमारे बिरला साहब को देख लीजिए, आए सुबह, इनकी जिम्मेदारी है कार्रवाई चलाना। कम से कम राज्यसभा के सभापति ने, उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई थी कि किरण रिजिजू से कहा था कि जाइए बताइए गृह मंत्री अमित शाह को कि विपक्ष की भावना है क्या है। लेकिन ये शख्स, दोस्तों एक बात मैं बार बार कहता हूं कि जब इस ब्लैक एरा, मोदी शाह के इस काले एरा के बारे में जब लिखा जाएगा इतिहास, और लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले, संवैधानिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने वालों की जब बात लिखी जाएगी, तो उसमें भाजपा सरकार गटर छाप मीडिया के साथ में इस स्पीकर का भी जिक्र रहेगा। क्योंकि संसद में, सदन के उस गरिमा वाली कुर्सी पर बैठ करके इसने सब कुछ किया है। यह शख्स आता है 4 मिनट के अंदर दाएं बाएं शाएं करते हुए कार्रवाई टाल देता है 2 बजे तक के लिए। एक बार ये शख्स हिम्मत नहीं दिखा पाता कि ये बोले कि संसद नहीं चल पा रहा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संसद को चलाऊं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को लेकर के मुद्दों के आधार पर। और जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे लगता है संसद नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहे 20 दिन से? एक बार भी ये शख्स बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी शाह के उस मैसेज के बाद फौरन आकर 2-3 मिनट में स्थगित की जाती है, वो भी सीधे। कई बार आप देखते हैं 11 बजे कार्रवाई स्थगित की जाती है, 12 बजे तक के लिए, घंटे के लिए। इस शख्स ने सीधे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। मतलब वो ये कि सत्ता पक्ष अब घुटनों पर आता हुआ दिखा है, चाहे जेनजी के आंदोलन के बाद से लेकर के संसद के भीतर की कार्रवाई हो। अधिकारियों को पहचानिए, उसके लिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें, खुद जागरूक रहें। और ऐसी वीडियोस को हमारे जैसे पत्रकार जो आपको वो खबरें दिखाते हैं जो दरबारी और गटर छाप अधकचरे ज्ञान वाले लोग नहीं दिखाते हैं, इन खबरों को आप अपनों तक पहुंचाएं भी, ताकि वो भी जागरूक हो सकें, अपनी राय लिखें।